सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। बोल साईनाथ महाराज की जय, शिरडी वाले बाबा की जय, साईनाथ महाराज की जय। आज फिर साईं बाबा का एक नया चमत्कार आपको बताने जा रहा हूँ। आज साईं पूजा चैनल के माध्यम से साईं बाबा का साक्षात चमत्कार, आप लोग इसको दिल से सुनिएगा। ये कोई बनावटी नहीं है। ये जो घटना है, इस घटना के 400 लोग गवाह हैं। कितना लोग हैं? 400 लोग। नगर पंचायत से शिरडी हम गए थे। ये घटना है 12/9/2019 को, 12/9/2019 की घटना है। दिन गुरुवार था, साईं बाबा का वार था। और हम लोग कोपर गांव, जो साईं बाबा की तपोभूमि है, हम लोग वहीं भंडारा करने के लिए दिन में गुरु जी के गांव गए थे। गुरु जी हैं दशरथ अप्पा जी महाराज, उन्हीं के घर हम लोग गए थे। तो वो वहाँ मंदिर है जो साईं बाबा का तपोभूमि, जो बाबा का है कोपर गांव में, वहीं पर भंडारा हुआ 400 लोग का। केला फल सब गुरु जी लाए थे और हम लोग खूब नाच रहे थे, गा रहे थे। हमारे पास गाने वाला भी था, बजाने वाला भी था। हम लोग खूब मस्ती से साईं बाबा का भजन कर रहे थे। और चूँकि हम लोग 400 मेंबर थे, तो पालकी निवारा में हम लोग ठहरे थे। पालकी निवारा शिरडी से 3 किलोमीटर पहले है। वहाँ पर हम लोग, अपना मिस्त्री था जो रामकोला नगर पंचायत में मिस्त्री कृष्णा और संदीप, और 2 हेल्पर थे उनके साथ। ये चारों लोग पालकी निवारा में बोले, बाबा शाम को तो भंडारा होगा। मैं कहा एकदम भंडारा होता है, साईं बाबा का गुरुवार को भंडारा होता है। तो उन लोग खीर पूरी सब्जी ये सब बना रहे थे। और हम लोग सारा मटेरियल वहाँ दे के, और एक सागर था, सागर वहीं रहता है शिरडी में, पालकी निवारा में भंडारी है, खाना बनाता है। हम लोग पैसा वैसा दे के वहाँ से हम लोग कोपर गांव चले गए, भजन वजन कर रहे थे। वहाँ से हम लोग लगभग करीब 5 बजे का समय था, 5:30 बजे का शाम को। वहाँ से हम लोग अब निकलने वाले थे। भंडारा हो गया, सबको प्रसाद वरसाद दे दिया गया। वहाँ से हम लोग टेम्पू लेकर गए थे। 40 गो टेम्पू था। एक टेम्पू में 10 आदमी बैठता था, 2 ड्राइवर बैठता था, 2 अगल बगल से बैठते थे। इसे 40 टेम्पू था। और टेम्पू से ही पालकी निवारा से और कोपर गांव हम लोग गए थे। वहाँ से आ रहे थे, रास्ते में तो एक समाधि मंदिर है जंगली बाबा का। गाड़ी वाले बताया, बाबा यहाँ भी दर्शन कर लेना, ये साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं जंगली बाबा। तो जब हम लोग वहाँ से चले तो कुछ गाड़ी सीधे चली गई, वो नहीं जानती थी कि जाना है जंगली बाबा के पास। और हमारे साथ जितनी भी गाड़ी थी, लगभग 20-25 गाड़ी, वो मेरे साथ जंगली बाबा के आश्रम चले गए। आश्रम गए, वहाँ दर्शन किए, दर्शन वर्शन करके। और यही पालकी है साईं बाबा का, ये पालकी है, इसमें डोरी है। यही डोरी मैं गले में लगा के और साईं बाबा को अपना लेके दर्शन करा रहा था। तब तक मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया
कि हेलो जायसवाल जी, आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। मैं कह रही मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया? आज तो हाँ, वो गाड़ी जा रही थी टेम्पू, आपका लड़का बगल में बैठा था और दूसरा गाड़ी वाला ठोकर मार दिया, ये पूरा ये पैर है ये टूट गया है। 2 मिनट के लिए मैं एकदम अवाक रह गया कि अरे साईं, ये क्या किया तूने, ये मेरे ही लड़के के साथ क्यों ऐसा किया। और गले में रखे थे साईं बाबा, लगा कि अब उतार के इनको रख दें किनारे, लेकिन तब तक बाबा इसमें विराजमान थे, बैठे रहते थे। देखिए ये जैसे लग रहा था हिल डुल रहे थे, जैसे लिए थे तो देखे तो देख लगता था हिल डुल रहे थे। और हमसे पूछे कि बताओ, आप तो बहुत बड़ा पुजारी हो साईं बाबा के, अब बताओ क्या करना है। तुम्हारे लड़के का गोड़ टूट गया, अब दिन गुरुवार का है, अब भंडारा मिस्त्री का फोन आया थोड़ी देर पहले, मंदिर पे जाने के पहले मिस्त्री का फोन आया कि बाबा और सब्जी भी तैयार हो गया, खीर भी तैयार हो गया, पूरी हम छाने। हम कहीं छानो, हम लोग आ गए हैं, अभी 20-25 आधा घंटा में पहुंच जाएंगे। तो तेरा भंडारा भी तैयार हो गया है और तेरे लड़के का एक्सीडेंट भी हो गया है, बोल क्या करेगा। मैं कहा बाबा, ये साईं बाबा, ये शिरडी, ये आपकी नगरी है, क्या है, साईं बाबा की नगरी है, और मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं भंडारा करूंगा। क्या करूंगा? भंडारा करूंगा। लोग कहने लगे अरे कैसा आदमी है, इसके बेटा का गोड़ टूट गया है और एक और भंडारा करेंगे। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके न कोई, अबाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। बोल साईनाथ महाराज की जय हो। मेरे लड़के का नाम विकास जायसवाल, मेरा नाम घनश्याम जायसवाल, रामकोला निकट पुलिस स्टेशन के बगल में मेरा मकान है, मेरा दुकान है। मैं सब कुछ बाबा ने हमको दिया है। हर साल मैं जाता हूँ, अपने 400 लोग को सीढ़ी ले गया था, टिकट मैं खुद कटाता हूँ, लेके जाता हूँ, लेके आता हूँ। यही हमारा रोजी रोटी है, यही मेरा बिजनेस है कि ले जाता हूँ, दिखाता हूँ, देख लो मेरे साईं कैसा है। और सब लोग ने पूछा, वहाँ नगर के चेयरमैन, सब लोग प्रतिष्ठित आदमी थे, बाबा आप क्या होगा, आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। तो सागर ओगर वहाँ 200 बेड वाला रूम है, 200 बेड वाला साईं बाबा का अस्पताल है, रूम है, उसी में वो लोग ले गए। हम सबको ले गए, यहाँ भंडारा करवाए। सारे लोग एक साथ बैठे, बाबा का भंडारा हुआ, साईं बाबा का खीर पूरी सब्जी सब लोग खाया, और थोड़ा सा खीर पूरी सब्जी हम अस्पताल में भेज दिए। और भेजने के बाद मैं अस्पताल में नहीं गया। क्या किया? नहीं गया। लोग पूछने लगा कैसा बाप है, नहीं जा रहा बेटा को देखने के लिए। मैं कहा मैं क्यों जाऊंगा देखने के लिए, मेरा साईं है ना। अरे मेरा साईं पर भरोसा है, ये जरूर मेरे हित में करेगा। क्या करेगा? मेरी रक्षा करेगा, मेरी लाज रखेगा। और साईं बाबा ने लाज रखा। क्या किया? लाज रखा। सुबह उठे तब तक एक हमारे रिश्तेदार थे, गुजरात में अहमदाबाद रहते हैं, सोनू नाम है, सोनू जायसवाल। तो हमारी औरत से बोले, बुआ ये क्या हो गया है, फूफा को क्या हो गया है, ये खैराती वाला अस्पताल है साईं बाबा का, इसी में भर्ती करा दिया, कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। और मैं सुबह उठा, ये बात मैं सुना, बहुत मुझे कष्ट हुआ। और सुबह नहा धो के पूजा करके मैं कहा चलो मैं चल रहा हूँ अस्पताल में। 200 वाला रूम में मैं गया, वहाँ एमडी थी पीताम्बरे मैडम। कौन थी? डॉक्टर पीताम्बरे मैडम। और मैं गया उनके ऑफिस में और मैं कहा कि हम लोग गोरखपुर से आए हैं, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और थोड़ा सा मदद कर दीजिए साईं बाबा की कृपा से। बोली बाबा वो लड़का आपका नहीं है, लड़का मेरा है। और पूरे साथ में एमडी और पूरे डॉक्टर लोग गए। कहाँ? उस अस्पताल में 49 नंबर रूम में लड़का था। और मैं गए लड़के के पास, और बाबा का इतना कृपा हुआ कि हम लोग जब पहुँचे तो देखे लड़का एकदम आराम से सो रहा है। मैं कहा बेटा कोई दिक्कत? बोला नहीं बाबा कोई दिक्कत नहीं है।
मैं कहा डॉक्टर साहब क्या होगा? बोले ऑपरेशन होगा, शनिवार के दिन इनका ऑपरेशन हो जाएगा। आज गुरुवार है, गुरुवार का भंडारा था, शुक्रवार को हम लोग गए थे। बोले कल ऑपरेशन होगा, आज पूरा जांच होगा। और आपको बता दें कि एम्बुलेंस पे बैठा के ले गया लोग, सब जांच वोच करके, और शनिवार के दिन ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया लोग। शनिवार को मुझे शनि सिंगड़ापुर जाना था, 400 लोग मेंबर थे, सबको लेकर जाना था। मैं 8 गो बस रिजर्व कर दिया था। 8 बस में लोग बैठ गए थे, पैसेंजर सारे साईं भक्त बैठ गए थे। और मैं एक ही शर्त कहा कि जब तक लड़के का ऑपरेशन नहीं होगा मैं शनिदेव दर्शन नहीं जाऊंगा। और बाबा का चमत्कार हुआ। अरे ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होकर लड़का आया जब बाहर, तो मैं भभूति साईं बाबा का निकाला और कहा इसको खाते रहना और बाबा का भभूति लगाते रहना। साईं बाबा का इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार कि आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। पैर टूट गया था, राड पड़ा, उसमें प्लेट पड़ा, लेकिन लड़के को दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर बोले, डॉक्टर नाइकवार थे और एक और डॉक्टर थे पाटीकर, बोले बाबू आज थोड़ा सा दर्द करेगा, इसलिए कि ड्रिप लगाए हैं, उसको होल्ड कर दिए हैं, हड्डी में थोड़ा दर्द करेगा। मैं कहा नहीं करेगा, और भभूत लगा के हम शनि सिंगड़ापुर चले गए और शनि देव के पास जाके वहाँ अपना पूजा पाठ किए, भंडारा किए। वहाँ सारे लोग खिलाए, सारे स्टाफ वहाँ के शनि देव के जितने भी स्टाफ हैं, भंडारा प्रसाद खिलाने वाला, सारे लोग ने भंडारा को खिलाया। हमको भी सब लोग ने मिल के खिलाया लास्ट में। और हम लोग जब गए वहाँ लड़के के पास, सुबह रात में गए नहीं गए हम लोग, सुबह हम नहा धो के जब पहुँचे लड़के के पास, तो डॉक्टर साहब भी आए। बोले बेटा दर्द तो किया होगा? बोला नहीं 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 नहीं, मैं तो सो गया। क्या हुआ? आपने कह के गया कि दर्द करेगा और मैं सो गया। और साईं बाबा की कृपा से लड़के को दर्द भी नहीं किया, आंसू भी नहीं गिरा, एक आंसू भी नहीं गिरा। 400 लोग गवाह हैं। इतना बड़ा बड़ा चमत्कार होता है साईं बाबा का, हम आपको क्या बतलाऊं। इसलिए ये मालिक हैं, कौन है? ये साईं हैं। ये प्रमाण है। क्या है? प्रमाण है। डॉक्टर पीताम्बरे मैडम, ये सब लोग बहुत बहुत बढ़िया इलाज किए। और लड़का मेरा रोया तक नहीं, इसलिए कि वो साईं बाबा का अस्पताल नहीं है, वो साईं बाबा का मंदिर है। 200 बेड वाला जो रूम है वो मंदिर है। वहाँ हम लोग जब जिस दिन हम लोग को जाना हुआ वापसी, मैं कहा मैडम से, मैडम हम लोग तो 400 लोग लेकर आए, हम तो यहाँ रुक नहीं पाएंगे, हमारा लड़का है। बोली ये बाबा मेरा लड़का है, आपका लड़का नहीं, आप जाइए। और सागर वहाँ था और साईं बाबा थे, 2 लोग थे, वो लोग ही देखते थे। हम चले गए गांव, घर चले आए, सबको पहुँचा के फिर हम 5, 7, 10 दिन के बाद पहुँचे वहाँ। तो वहाँ रामनवमी में भिक्षा मांगा जाता, वहाँ हम लोग गए तो हम लोग को भिक्षा भी मिला। और बाबा के कृपा से वहाँ गए तो बोली बाबा एकदम ये ठीक हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब इच्छा हो। हमने कहा भी हम 1 हफ्ता और शिरडी रहेंगे। बोले बाबा जितना दिन रहना रहो, ये लड़का मेरा है। और एम्बुलेंस से, अपने एम्बुलेंस से हम लोग को नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर छोड़वाए और लड़के को दर्द नहीं किया। आज भी लड़का मेरा स्वस्थ है। क्या है? बाबा ने क्या किया है? जीवन दान दिया है। बोल साईनाथ महाराज की जय हो। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। आज पूजा, साईं पूजा चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना होगा आप लोग अपना लिखिएगा। और साईं बाबा कौन है? साईं बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हैं। साईं बाबा नीम तले प्रकट हुए हैं। साईं बाबा पानी से दिया को जलाए हैं। साईं का बहुत चमत्कार होता है। मेरे जीवन में इतना चमत्कार हुआ, इतना बड़ा काफी भर गया है, एक एक तो रोज बताएंगे तो भी समझ ये चमत्कार कम होने वाला नहीं है। और बाबा चमत्कार करते हैं तो गवाह के साथ करते हैं। 400 लोग गवाह हैं।
इस घटना को सब लोग ने देखा कि अरे कितना बड़ा चमत्कार है, बाबा के लड़के का एक्सीडेंट हुआ, बाबा का लड़का रोया भी नहीं, बाबा ने उनको क्या किया, जीवन दान दिया है। इसलिए साईं पर आप लोग भरोसा रखिए। क्या करिए, साईं पर भरोसा रखिए। आप लोग से पुनः निवेदन है, आज साईं पूजा चैनल के माध्यम से आपको साईं बाबा का ये हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा चमत्कार है और इसमें कोई बनावटी नहीं है। साईं का भक्त कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है, आप लोग श्रद्धा रखिए और सब्र करिए। साईं बाबा पर क्या करिए, सब्र करिए। आपको फल 101% मिलेगा। क्या होगा, 100% मिलेगा। अनंतिकोट ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। सबका मालिक एक है। जय।